सॉरी, निम्नलिखित कॉलम ए को कॉलम बी के उचित नियम से मिलाएं। कॉलम ए दिया हुआ उदाहरण में और कॉलम बी दिया है नियम, ठीक है। यहाँ पे 10 उदाहरण दिया हुआ है, 10 नियम दिया हुआ है। अब इस 10 उदाहरण को, जिसे पहला दिया है, इसमें से 10 नियम में से कोई एक नियम ढूंढना होगा, कौन सा नियम होगा। तो सबसे पहले मैं ये, जैसे कि एरो हो जाए ना तिरछा और सीधा, तो मैं तिरछा तेजा नहीं मिलाऊंगा, मैं डायरेक्ट मिलाऊंगा आंसर। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखिए। अब कभी भी लिखिएगा 9th का, जैसे कि पहला है, पहला में क्या दिया है यहाँ पे, -1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2। अब देखिए जरा इस पर गौर कीजिए, ये क्या है, ए है प्लस बी है बराबर बी प्लस ए है। यानी ए प्लस बी को जोड़ते हैं और बी प्लस ए को जोड़ते हैं तो कोई भी संख्या जो है नॉन जो प्राप्त होगा वो कुछ भी प्राप्त हो सकता है, यानी दोनों संख्या का योगफल समान होगा। अब जोड़ के देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि 1 और 2 को जोड़िए तो कितना होगा 3, और 2 और 1 को जोड़िए तो कितना होगा 3, यानी दोनों समान होगा। ये हमारा कौन सा नियम होगा, पता है आपको कौन सा नियम है, बताइए कोई कौन सा नियम है। ये मेरा कौन सा नियम होगा, योग तत्समक, योग गुणात्मक, गुणा का सहचर नियम, योग प्रतिलोम, वितरण नियम, संवरक नियम, गुणात्मक प्रतिलोम, योग का सहचर नियम, गुणा का कर्मवीय नियम, योग का कर्मवीय नियम, यानी जे होगा। इसका आंसर क्या हुआ, जे होगा। यही जे मेरा नियम है कि अगर ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो बी प्लस ए के बराबर होगा, यानी हो गया ये आपका जी आंसर हो गया। डायरेक्ट आप ऑप्शन लिख दीजिए, ठीक है, ये इसका जी आंसर हो गया, यानी इसके सामने में लिखिएगा आंसर। ये नियम था, ये नियम था। कोई भी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा जो इस दोनों के बराबर होगा, ठीक है। ये कर्म विनिमय का नियम, ये कर्म विनिमय का नियम है, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिखिएगा। अब ऐसे 9th का एक और जे डायरेक्ट मार सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे बनाया। अच्छा दूसरा में देखते हैं, मैं ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे क्या, दूसरा देखिए 5/6 गुने 4/7, 4/7 गुने 5/6, ये दिया है कि ये क्या है, इसमें देख लेते, लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। 5/6 गुने 4/7 बराबर 4/7 गुने 5/6, यानी ए बाई बी कोई भी संख्या ले लेते हैं, या ऐसे लेते हैं, कोई ले लेते हैं ए बाई बी, ठीक है, गुने सी बाई डी। इसको क्या करते हैं, सी बाई डी, इसको करते हैं ए बाई बी। यानी ये संख्या को गुना करने के बाद और इस संख्या को गुना करने के बाद सेम संख्या आने वाला है, क्या है ना, सेम संख्या आने वाला है। ये नियम कौन का, सेम यही नियम है कर्म विनिमय का, जो है ना योग का था, कर्म विनिमय का योग नियम था, योग नियम, योग का कर्म विनिमय नियम था। सॉरी यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, योग का कर्म विनिमय नियम, योग का कर्म विनिमय नियम था, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये भी ये सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, ये हो जाएगा गुना का कर्म विनिमय नियम, ये होगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, गुना कर्म विनिमय, यानी आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता दूंगा कैसे लिखिएगा डायरेक्ट आंसर, वैसे समझ के मैं बता रहा हूँ, समझा के, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया है, -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 इक्वल टू -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10। अब ये नियम किस पर फॉलो कर रहा है, कौन सा नियम इसमें आने वाला है। दो नियम तो आपका हट गया, आई जे हट गया, आई और जी हट गया। अब बाकी बचा है यहाँ पे 8 नियम में ढूंढना है आपको। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए, मैंने आपको बताया कभी ए प्लस बी प्लस सी, इसमें इसको घेर दीजिए, या ए प्लस बी प्लस सी को घेर दीजिए। याद कीजिए मैंने कौन सा नियम बताया था, ये नियम था साहचर का योग नियम, साहचर का योग नियम था, साहचर का योग नियम कहाँ मिला है यहाँ पे, गुना का साहचर नियम, गुना का योग का साहचर नियम, ये हो गया आपका आंसर। यानी योग का साहचर नियम हो गया एच, क्या हो गया ये, एच हो गया, योग का साहचर नियम, योग का साहचर नियम हो गया। या आप इस प्रकार से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा का मैं एक बार ही शॉर्ट में लिखा दूंगा, चलिए मैं एक बार में ही शॉर्ट में लिखा दूंगा, संक्षेप में छोटा सा, ठीक है।
चलिए मैं देखने लगा था कि मोबाइल का जो कैमरा ऑन था ना, लाइट तो ऑफ हो गया, तो मैं देखने गया तो बैटरी लो हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे बना लूँगा। चलिए तीसरा हो गया आपका। चौथा देखते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ये नियम है सहचर का। चौथा में क्या दिया है देख लेते हैं। चौथा यानी 1/4 प्लस 3/8 बराबर इतना है। आप जानते हैं किसी भी दो संख्या को जोड़ लीजिए, यानी ए प्लस बी को जोड़िए तो कोई भी अननोन संख्या प्राप्त होगी। क्या होगा? कोई भी अननोन संख्या प्राप्त होगा। ये कौन सा नियम था? ये समरक का योग नियम था, या योग का समरक नियम जो भी दिया हो, इसमें समरक नियम दिया है, डायरेक्ट समरक नियम, यानी एफ हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, इसका आंसर एफ हो जाएगा। पांचवा ये दिया है, पांचवा में क्या दिया है? 5 गुने 1/2 गुने 3/4, 5 गुने 1/2 गुने 3/4, ये दे दिया। इस नियम को देखने से पता चल रहा है मुझे यहाँ पे ये नियम आ रहा है याद कि इसमें प्लस है केवल, इसमें केवल माइनस है, यानी योग का यहाँ पर साचर नियम था, यहाँ पे योग का क्या हो जाएगा? सॉरी, गुना का क्या होगा? साचर नियम हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, यानी ए गुने बी प्लस गुने सी, यानी इसको गुना कीजिए पहले, और फिर ए गुने बी गुने सी, यानी इसको गुना कीजिए। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गुना का साचर नियम, गुना का साचर नियम हो जाएगा। छठा गुना का साचर नियम होगा, यानी इसका क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? गुना का साचर नियम, गुना का साचर नियम सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, गुना का साचर नियम, गुना का साचर नियम। पांचवा हो गया। छठा देखते हैं, छठा में क्या दिया है? -5/4 प्लस 0 -5/4, यानी ये नियम मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ हूँ कि कोई भी संख्या में अगर जीरो जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। ये योग तत्समक होता है, योग तत्समक। किसी भी संख्या में अगर जीरो जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, यानी योग तत्समक होता है। और किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो आपको कौन सा नियम हो जाता है वहाँ पे? गुणात्मक तत्समक। योग तत्समक और गुणात्मक तत्समक केवल है कि जीरो जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो योग तत्समक, और 1 से गुना करते हैं तो गुणात्मक तत्समक कहलाता है, यानी जो संख्या दिया रहता है वही संख्या आपका गुणनफल आता है और योगफल में आता है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? छठा में कौन सा? ये जोड़ में, योग में, यानी पहला हो गया। छठा का क्या हो गया? छठा में आपका हो गया पहला हो गया। इसका नियम देख लीजिए, यानी कि a प्लस 0 को जोड़िएगा तो बराबर a ही प्राप्त होगा। इसका कौन सा हो गया नियम? ए हो गया, इसका ए हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, सातवां में क्या दिया है कि -8/3 को गुना करेंगे 1 से, -8/3 हुआ। वही नियम अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया वही नियम आ गया यहाँ पे, गुणात्मक तत्समक, यानी हो गया ए को गुना करेंगे किससे? 1 से, तो ए ही प्राप्त होगा। ये हो गया आपका बी नियम। ठीक है, और आठवां क्या है कि 5/2 गुने 1/3 प्लस 2/5 बराबर 5/2 गुने 1/3 प्लस 5/2 गुने 2/5। इससे आपको याद आ रहा होगा कि मैंने अभी भी सवाल, पिछले जो मैंने सवाल बताया पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो किसी नियम में मैंने बताया है कि वितरण नियम, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूट, इसी को नियम लॉ कहते हैं। किसी भी संख्या को, जो संख्या दिया है उसको पार्ट्स में बांट देना, अलग अलग कर देना है, यानी दैट इज कॉल्ड, मेरा यही कहलाएगा आपका क्या होगा? वितरण नियम। क्या होगा? वितरण नियम, यानी ए गुने हो जाएगा आपका नियम, हो जाएगा बी प्लस सी, इसको लिखेंगे ए गुने बी प्लस बी गुने सी। ये हो जाएगा आपका वितरण नियम। क्या हो जाएगा? वितरण नियम। ये वितरण नियम आपका हो जाएगा, यानी वितरण नियम जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ई हो गया ऑप्शन। क्या हो गया? ई ऑप्शन। चलिए नम्मा देखते हैं। नम्मा में क्या दिया? 5/3 गुने 3/5 = 1। इसी पे तो सवाल हम बना के आ रहे हैं, इसी पे तो चैप्टर पे, यानी जो है पहला दूसरा तीसरा सवाल बनाए हैं लगभग। तो यही क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम, तो यही ना, गुणात्मक प्रतिलोम। जिस किसी भी संख्या को गुना करते हैं और उसके जस्ट उसके उल्टी संख्या से गुना कर देने पर उसका क्या होता है? गुणनफल क्या आता है? 1 आता है। मेरा तो वही गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी गुणात्मक प्रतिलोम आपका कौन सा है? गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा इसमें? गुणात्मक प्रतिलोम ये जी हो गया आपका, यानी
ए बट्टा बी को गुना करते हैं बी बट्टा ए से, तो ये मेरा 1 आता है आंसर। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, यानी जी हो गया आपका आंसर, 10वां आंसर। लास्ट है ये आंसर। ये हो सकता है कि वीडियो में आपको शो न करता हो, तो मैं यहाँ पे 10वां बना दे रहा हूँ, इसलिए मैं 10 का मैं यहाँ आंसर बना दे रहा हूँ। ठीक है, 10 यहाँ बना दे रहा हूँ, 10 यहाँ, और यहाँ पर देख लीजिए हेडिंग में कर दे रहा हूँ 10 का। 10 में क्या दिया है, या मैं यही बना दे रहा हूँ 10 का, और लास्ट में जो बचा वही तो आंसर होगा आपका। मैं यही बना दे रहा हूँ, यही सुविधा होगा आपको, 10 का यही बना दे रहा हूँ। मैंने 7/4 को जोड़ दिए हैं, 7/4 से बराबर 0 हो गया है। यानी आपको याद होगा कि a माइनस a या प्लस a कर दीजिए, प्लस a को जोड़ने पर 0 होता है। कौन सा नियम होता है यहाँ पे आ गया, कौन सा नियम आ गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, तो योज प्रतिलोम हो गया। यहाँ पे योज प्रतिलोम क्या हो गया, योज प्रतिलोम, यानी योज प्रतिलोम डी हो गया आपका आंसर। क्या है, डी हो गया आंसर, ये हो गया। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। ये सारा नियम मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में किसी भी पार्ट में मैं पढ़ाया हूँ और अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। ठीक है, मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, इसको छापिए। छाप लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप छाप लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप एग्जाम में इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, जैसे कि नमा का मिलाने के लिए 9 में ए और बी के यानी मिलाना है आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, आपको नियम पता है, सारा कुछ पता है। फिर क्या कीजिएगा, आप ये 9 का पहला है तो पहला ये लिख दीजिएगा, और उसके बाद अगर मान लीजिएगा ऑप्शन में जो मिल रहा है, जे मिला, यहाँ पे जे लिख के जे लिखिएगा, और योग का कर्मण्य नियम ये लिख दीजिएगा। ये पूरी आंसर आपका हो जाए। योग का कर्म विनिमय नियम, ये हो गया। ये आपका एग्जाम हॉल में ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या नहीं तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, वो देखिए। अगर आप एग्जाम में इस तरीक़ा से बना रहे हैं तो भी बेटर है। अगर नहीं, आप इस तरीक़ा से नहीं लिखना चाहते कि सर जी मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी लिखने में, तो आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं। जैसे कि दूसरा दिया हुआ आपका, आप दूसरा के देखिए, दूसरा में नियम क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ये कौन सा नियम होगा, यहाँ पे देख के पता कीजिए। और यहाँ पे देख के अगर पता चल रहा था आपको कौन सा नियम है इसको पढ़ने के बाद, तो मैंने अभी बताया था गुना का कर्मण्य नियम, तो गुना का कर्मण्य में आई होता है, तो दूसरा का आई। पहला का इसको दिखा देते, पहला का कौन सा था आपका, जे था, पहला का जे था, ये डायरेक्ट बना। तीसरा में कौन सा था, जोड़ते हैं, यहाँ पे भी जोड़ते हैं, तो आपका कौन सा आ गया था, ये कौन सा आ गया था, साहचर्य का नियम आ गया था। क्या गया, साहचर्य का नियम, योग का साहचर्य नियम था। योग का साहचर्य नियम कौन सा था, यानी एच था, ये क्या था, एच। चौथा में क्या था, यहाँ पे ये जोड़ने के बाद प्राप्त होता था मुझे, ये संवर्ग का नियम था, ये योग का नियम था, योग संवर्ग का नियम था, यानी संवर्ग यानी एफ हो गया यहाँ पे, इसका हो गया एफ। 5 में होगा, ये गुना में का था, यानी गुना का साहचर्य नियम था, गुना का साहचर्य नियम आपका सी हो गया। 6 में क्या था, ये योज तत्समक था, योज तत्समक यानी ए हो गया, क्या हो गया, योज तत्समक। 6 में योज तत्समक था, और 7वां में था गुणात्मक तत्समक यानी बी हो गया आपका आंसर। 8वां में आंसर हो गया आपका, 8वां में था क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, यानी क्या हो गया, वितरण नियम, यानी ई हो गया इसका आंसर। 9 में आपका हो गया कौन सा, 9 कौन सा था, ये था इक्वल टू 1, यानी गुणात्मक प्रतिलोम था। गुणात्मक प्रतिलोम में कौन सा आंसर होगा, गुणात्मक प्रतिलोम का आपका था ये, यानी जी हो गया इसका आंसर। 10 यानी लास्ट हो गया आपका, ये था योगात्मक तत्समक, आपका हो गया योज प्रतिलोम हो गया आपका, यानी योज प्रतिलोम आपका कौन सा ऑप्शन है, योज प्रतिलोम डी। इस तरीका से भी आप आंसर लिख सकते हैं एग्जाम हॉल में। अगर इस तरीका से लिखना चाहते हैं आप, तो इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं आंसर एग्जाम में। अगर आपको पूरा रूल्स पता है तो आप इस तरीका से बना सकते हैं, और नहीं आप चाहते कि मैं
इसे लिख करके मैं बनाऊँ तो आप इस तरीक़ा से भी एग्जाम हॉल में बना सकते हैं, किसी भी तरीक़ा से बना सकते हैं। आई होप कि ये कक्षा 8 का जो है पहला चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से एक बार प्लीज़ लेक्चर 1, 2, 3 देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़िएगा। 100% मैं कहता हूँ कि एक एक नियम और एक एक सवाल आपको पूरी तरीक़े से समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।